यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ज़रा शेयर कर लूँ, उसके बाद मैं मज़ीद आगे चलता हूँ। चूँकि जनरल बाजवा के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, साबिक आर्मी चीफ के हवाले से, तो पिछले 2 दिन से, बल्कि पिछले 24 घंटे से, जब से जनरल फैज़ के हवाले से बात आई है, तो बहुत सी र्यूमर मॉन्गरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि शायद जनरल बाजवा के खिलाफ भी कोई एक्शन हो गया है या नहीं हुआ है, और मतलब सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की बातें जो है वो हो रही हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मैं एक चीज़ सिर्फ कंफर्म कर दूं, जो मेरी इतलात मुझे मिली है जनरल बाजवा के हवाले से, जनरल बाजवा पाकिस्तान में है नहीं इस वक्त, वो वैसे ही पाकिस्तान से बाहर हैं। तो उनके बारे में ये एक इमेज जो फैल रहा है या ये बताया जा रहा है, मैंने आज एक सोर्स से कंफर्म किया है, वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं और अनकरीब वो पाकिस्तान वापस आएंगे, लेकिन वो फिलहाल पाकिस्तान में नहीं है। आप राना साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं इमरान साहब के पास जाऊँगा। जी बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि खान साहब की ये पुरानी आदत है कि लोगों को इस्तेमाल करते हैं और फिर उनको फेंक देते हैं कि वो उनका रगड़ा निकले, जो मर्जी हो उसको पूछते नहीं है। पुरानी इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट है। दूसरा, इमरान खान ने खुद कहा था एक पॉडकास्ट के अंदर कि मुझे पता था कि ऑपोजिशन अदम एतमाद लाना चाहती है, तो ये एक वजह थी कि उन्होंने जनरल बाजवा ये अपना जो DGISI हैं कि उनको वो रखना चाहते हैं, और ये एक मेजर वजह थी कि वो कंटिन्यू कराना चाहते थे DGISI के ऊपर। ये वो खुद कह चुके हैं, इसका एतराफ वो कर चुके हैं। स्टेटमेंट तो नहीं है इमरान जब खान उनकी जरूरत थी तो राना साहब ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है इमरान खान की। और आज वो जब मैं आपको बताता हूँ इमरान खान साहब ने क्या कहा था, तो अब वो कहते हैं ये इंटरनल मामला है। खैर, ये उनकी अपना मौकफ है, ये पुरानी आदत है खान साहब की। इमरान साहब ये वो कह रहे हैं कि सर ये बातें हो रही हैं ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है मंसूर साहब, मैं इसको डिनाई करता हूं। ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। सर आपका जो उनकी ऑन रिकॉर्ड आ गया सर, ऑन द रिकॉर्ड नहीं, ये पॉडकास्ट में खान साहब ने कहा था कि मुझे पता था ऑपोजिशन अदम एतमाद लाना चाहती है, आप ये वजह थी कि वो उनको कंटिन्यू कराना चाहते थे। मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको उनकी स्टेटमेंट दिखा चले देता हूं, हम उन्होंने क्या हम कहा इतनी था। देर में ढूंढ लेते हैं ऑन जी, द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। हम मेरा ख्याल है कि मिल जाएगी, बड़ी जी, सर्कुलेट वो ढूंढ लेते। मैं अपनी टीम से कहता हूँ वो ढूंढते हैं जी बैठ के। अभी पॉडकास्ट उन्होंने मेरे ख्याल में एक ही पॉडकास्ट किया है। खान साहब को सर्दियों तक फैज हमीद को मैं रखना चाहता था, ये खान साहब की स्टेटमेंट नहीं, लेकिन राना साहब वो तो आर्टिकल सर्दियों वाली जो बात थी, वजह ये नहीं थी। वो तो वजह उसमें जो रखने की वजह आप बता रहे हैं वो ये वजह नहीं थी, वो अफगानिस्तान का इशू था। अफगानिस्तान के इशू को आप अपनी नहीं, लेकिन उसके बाद खान साहब ने पॉडकास्ट में कहा था कि मुझे पता था अफगानिस्तान के इशू की बात की थी, मैं यही कह रहा हूं। तो ये एक वजह है, वो कनेक्ट करें ना दोनों डॉट्स को, तो क्लियर हो जाती है। राना साहब आपसे तवक्को नहीं है कि आप, मैं आपसे, अच्छा राना साहब आपसे तवक्को नहीं है। मुझे एक मिनट सर, ये शोएब साहब वैसे ये तो स्टेटेड फैक्ट है, और ये तो सर ऑन द रिकॉर्ड शोएब साहब, वजह से उन्होंने कहा। शोएब साहब जरा सुन लीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि ऑन द रिकॉर्ड खान साहब कम से कम इस पे तो मौजूद है कि आपके बजट के हवाले से या बिल पास करने के हवाले से बंदे जब चाहिए होते थे तो आप लोग एस्टैब्लिशमेंट को ही कहते थे। ये तो ऑन द रिकॉर्ड है ना कि आप लोग उनकी मदद लेते रहे, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज है। ये तो जो देखिए सारी सर्विसेज वो उनसे लेते रहे, कंट्रोल में वो थे। शोएब साहब का जवाब ले लो। DGISI आए तो उनसे खान साहब ने इंटरव्यू में पूछा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ऑपोजिशन है। DGISI ने कहा इकोनॉमी, उन्होंने कहा नहीं गलत कह रहे हो, ऑपोजिशन का रगड़ा निकालना है। तो हर जवाब ले लें। सर्विस वो लेते रहे। जो हीरोइन का केस था वो भी इसी बेसिस पे बना था राना सनाउल्लाह खान साहब के ऊपर। आज जो है वो उनका जिक्र बनाने वाले आपके पुरानी आदत है खान साहब के। देखिए राना सनाउल्लाह साहब, राना साहब होल्ड ऑन, राना साहब होल्ड ऑन, शोएब साहब का जवाब ले लें। मिनिस्टर फॉर इंटीरियर थे राना सनाउल्लाह साहब। मैंने उनसे कई टॉक शोज में बैठ के ये मुतालबा किया था कि उस वक्त के ANF के सरबराह जो इस वक्त भी नौकरी में हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन लें, प्रपोज करें, या एटलीस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लिखें ताकि उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो सके। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी बात हम कुछ और नहीं कर सकते। ओके, जो ऑफिशियल्स आज हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हम उनको वार्न कर रहे हैं कि ऐसा न करें जो आप इलीगल काम कर रहे हैं। हाँ, जब हमारा इक़्तिदार आएगा, इन तमाम ऑफिशियल्स के खिलाफ जो कुछ आज कर रहे हैं
हम बाकायदा कमीशन बना के उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ओके, आज आपसे भी तवक्को है कि ये आप जो मेरा जो सिर्फ लोग इसमें सिंपल सा मुलव्वस सवाल हैं, मुझे ये मुझे बता एक दें मिनट कि राणा साहब, नैपी कौन एक चेंज मिनट करता सर, था? राणा साहब एक मिनट, क्या फैज राणा हमीद साहब साहब एक नैपी मिनट, नहीं चेंज करते थे? राणा साहब होल्ड वो ऑन, कौन चेंज करते राणा थे? वो साहब, ड्यूटी किसकी थी नैपी चेंज करने की? नहीं मैं राणा साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आपसे बात करता हूँ। इमरान साहब, ये जो भी ये चीज़ शुएब साहब ने डिस्कस की, उन्होंने कहा ये सिर्फ ये तो नहीं हो सकता कि आप एक बंदे के खिलाफ एक्शन लें, फिर बाकी जो कंप्लेंट्स हैं उसका भी कुछ करें। नहीं बात यह है कि जब मामला इंक्वायरी आगे बढ़ेगी तो चीज़ें सामने आएंगी। पता नहीं कौन कौन इसमें मुलव्वस था। जो नहीं, रिटायर्ड, बाकी केसेस की वो बात कर रहे हैं, जो लेटली जो केसेस हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं। मसलन कौन से? मसलन जजेस, 6 जजेस के हवाले से जो उनका खत है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि बात सिर्फ जनरल फैज तक थी, फिर जनरल बाजवा वो तक हो भी सकता जाएगी। है कि वो 6 जजों के पीछे भी जनरल फैज हूँ। अच्छा, ये तो इंक्वायरी होगी ये तो ना। assumption है ना। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, जब तक इंक्वायरी नहीं होगी। ये मतलब पाकिस्तान में ऐसा कौन सा इनकलाब आ गया है कि सिर्फ इमरान खान साहब के केसों के ऊपर 6 जजों को पाकिस्तान का आइन भी याद आ गया। अदरवाइज वो पहले क्या करते रहे सारे जज? ये अतर मिल्ला साहब क्या करते रहे कि जब नवाज शरीफ के ऊपर पाबंदी थी कि वो उनका नाम नहीं लिया जा सकता, इंटरव्यू नहीं चल सकता, तो फिर उस वक्त उनकी पिटिशन के ऊपर क्या हुआ था? उसमें उस पिटिशनर में मैं आप भी थे, मैं भी शामिल था। जी। अल्लाह ने तो जमानत दी थी, बात उन्होंने ये कहा है था कि कि आप 24 बातें घंटे के अंदर किताबी गारंटी करनी हो दें। तो बड़ी एक अच्छी। मिनट, शुएब साहब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं शुएब साहब? अतर मिनल्ला साहब ने जमानत दी थी, जब उनको कहा गया 2 दिन का टाइम दे दें, उन्होंने कहा गारंटी दें कि नवाज शरीफ जिंदा रहेगा। आपको याद वो भी होगा मेरा ख्याल सैटरडे जनरल की बाजवा कोर्ट साहब के लगा कहने के पे सैटरडे किया को होगा उन्होंने उन्होंने। उसी दिन जमानत दी। अच्छा, आप इमरान से वो बात- भी चूंकि जिसके कहने पे भी किसी क्या जगह बहरहाल पे ये डील तो हो आप जज चुकी साहब भी थी। बता सकते हैं, मगर मैं वरना तो आपको वो कह रहा हूँ मुल्क कि का इनको वजीर जो आजम रिलीफ खिलाफ मिला। हो, इमरान साहब मुल्क की का बात। वजीर आजम और पूरी उसकी जो मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और उसका पूरा सूबा वो रिपोर्टें दे रहा हो, और इवन के उनका अपना जो शौकत खानम हॉस्पिटल है वो रिपोर्टें दे रहा हो कि नहीं जी हालात बड़े ख़राब हैं, और फिर जब वो चले जाएं तो फिर कहें कि मेरे साथ धोखा हो गया, तो फिर धोखा जिसने किया था फिर उसको पकड़ें किसने किया था आपके साथ धोखा। तो ये चीज़ें इतनी सादा हैं नहीं जितनी सादगी के साथ शुएब साहब फरमा रहे हैं। चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं और किताबी चीज़ें बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स जिस तरह से चलती है, जिस तरह से होती है, अब भी वही कुछ हो रहा है। तो ये अगर कहेंगे कि ये 9 मई करके और सुकून के साथ पाकिस्तान में भी रहें और सारे काम करते रहें और इनके जनाब सब अच्छा माहौल हो जाए, सुकून माहौल तो मिठे चौल, वो नहीं हो सकता सर 9 मई के हवाले से, लेकिन आपको कहीं तो मंतकी इंजाम तक तो पहुंचाना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल कोई बचाना ट्रायल जब पड़ेगा। तक मेरा complete ख्याल है नहीं कि होगा। ये जो गिरफ्तारी है, ये इस गिरफ्तारी के बगैर 9 मई की तरफ आप नहीं पेशरफ्त कर सकते। अच्छा, ये आपके ख्याल में ये उस तरफ काम जा रहा ये है? उसी तरफ काम जा रहा, और वो 9 मई जो है वो जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलटने के लिए थी। अच्छा, और मैं यहाँ पे, मैं चूंकि अंडर ओथ हूँ, मैं उस जर्नलिस्ट का नाम नहीं बता सकता। 9 मई के बाद जिस जर्नलिस्ट को इमरान खान साहब ने जमान पार्क वाले घर में बैठ के कहा था कि एक ये 2-4 हफ्तों की बात है, फौज के अंदर से कू होगा और ब्लड शेड होगा बड़ा खौफनाक, इसकी गर्दन उतरेगी। अच्छा, तो मतलब ये तो बड़े इनको, इसका मतलब ये है कि या तो खान साहब को वाकई इल्हाम होता है इस तरह की। खान साहब को कोई गारंटी होगी तो ये बात की। एग्जैक्टली ये गारंटी कौन दे सकता था उनको? मेरे पास खबर नहीं है, मेरे पास नहीं है। नहीं, आपसे किसी सहाफ़ी ने बात की, मुझे नहीं पता जी। और ये मैं खबर की बात इस तरह से नहीं कर रहा। चीज़ें ये हैं कि जो चीज़ें आपको बज़ाहिर नज़र आ रही होती हैं, वो आप जो है वो किसी मैथ के ऊपर रख के उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते, वहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगा सकते होते। पॉलिटिक्स ये वाली चीज़ नहीं होती। ठीक, तो ये बड़ा, यानी चूंकि शुएब साहब का पूरा बैकग्राउंड जो है वो आइन और कानून का है। हाँ। तो ये आइन और कानून का मामला उस तरह से है नहीं। अच्छा, ठीक है। मैं एक नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कहानी 2017 से शुरू हो रही है, और अगर 2017 से कहानी शुरू हो रही है और एक वाकया रिपोर्ट होता है, तो मैं वैसे ही आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी जज, कोई जनरल, उसके या कोई भी फौजी अफसर, उसकी एक फ़ाइल होती है, और अगर उसके हवाले से कोई कंप्लेंट आए तो वो कंप्लेन उस फाइल के अंदर लगती ज़रूर है, उसके ट्रैक रिकॉर्ड में आ जाती है ये चीज़। तो बाद में कल को जब जनरल फैज़ को DGISI लगाया गया था, तो क्या उस फाइल के अंदर ये कंप्लेंट मौजूद नहीं थी, या उनका खाता बिल्कुल क्लियर था? और इमरान खान साहब ने जो है उसे क्लीन चिट देते हुए उन्होंने कहा जी कुछ नहीं होता, जनरल फैज़ को ही जो है वो DGISI बना दिया जाए। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि इनको DGISI उस वक्त बनाया गया था जब मौजूदा आर्मी चीफ को DGISI के ओहदे से हटाया गया था, और हटाने के बाद फिर उसके बाद इन्हें लगा दिया गया था। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले जो हमारी डिस्कशन हो रही थी उसमें एक नुक्ते के ऊपर एक बहस का आगाज हुआ, वो ये था